जो परसों को खींवसर के अंदर ही जो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो मामला हुआ नारायण जी का और जो बीजेपी से जो प्रत्याशी थे उनको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि बीजेपी से जो प्रत्याशी थे और लोग उनको नॉलेज नहीं है। और वो तो आपको पता है कि सीमेंट कंपनियों के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, तो बीजेपी तो सरकार ही है। फिर मामला होने की जरूरत कहाँ है? बीजेपी प्रत्याशी चाहते सीएम के पास जाके और हाथों घोषणा करवा देते, उनको सड़क पाने की जरूरत थोड़ी। वो तो सिर्फ इसलिए आना कि हम प्रोपोगेंडा कैसे करें। नारायण ने पूरी बात को ढंग से रखा था। और ये पिछली बार भी जब यहाँ आए थे तब नारायण वहाँ एमएलए था, तब भी गया, अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मैं किसानों से हमेशा अपील करता हूँ कि जमीन अपनी नहीं दे, जमीन ही सब कुछ है। अगर मानकपुर इस इलाके में जमीन नहीं देता लोगों की बहुत स्थिति अच्छी होती। और ये जो बीजेपी का प्रत्याशी हमारे यहीं से ट्रेनिंग लेके गया, आपको तो पता है सारी कहने की क्या आवश्यकता। पहले आरएलपी से प्रधान का इस्तीफा देता, बिल्कुल फिर जाता तो मैं मानता। अभी तो आरएलपी का ही प्रधान बोल रहा कागज में, तो मुझे तो इस्तीफा ही नहीं भेजा, बस आगे थोड़ी ठीक है। मेरा बड़ा मन है, पार्टी तो बाहर नहीं निकालता मैं पड़े। नरेश कुलदीप तीनों आमरण अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल में बैठे थे। और इनकी मुख्य मांग थी कि खींवसर कॉलेज जो हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है इस इलाके का, शिक्षा का बड़ा महाविद्यालय है, लेकिन यहाँ एग्जाम का सेंटर नहीं, एग्जाम देने के देव जाना पड़ता है। एक एग्जाम सेंटर खुलाई जाए, एक बीएससी बीए यहाँ पे बीएससी खुलाई जाए, दूसरी मांग थी। तीसरी मांग डिजिटल लाइब्रेरी की थी, एमए इकोनॉमिक्स की मांग कर, एक जो रनिंग ट्रैक है उसको बनाने की मांग थी। तो ये मांगे तो हमने मान ली। आज ही मैं बात करूंगा डिप्टी सीएम के, जो शिक्षा भी है, तो हम कोशिश करेंगे सारे काम हो जाए। कुछ एमपी लेड का काम है वो मुझे हम निकाल दूंगा। और एक एनसीसी हम खींवसर के अंदर लाएंगे, बहुत बड़ी आवश्यकता है एनसीसी। आजकल नौकरियों के अंदर भी एनसीसी को प्रायोरिटी देते हैं। तो इन प्रमुख मांगों को लेकर बैठे थे। मैंने अपील करी इनसे। मैं 3 दिन पहले आ रहा था, लेकिन बाबूलाल बेहरवा हेड कांस्टेबल का जो सुसाइड प्रोसेस चल रहा था उसमें मुझे जाना पड़ गया, इसलिए बच्चों को 3 दिन मेरी वजह से परेशान भी होना पड़ा। तो मैंने कल इनको अपील की कि आप, मैं आ रहा हूँ आपसे बात करें, आप मानो मेरी बात। माना मेरी बात, आमरण से समाप्त किया। धन्यवाद। हमें हमारे हकों के लिए लड़ना होगा, और हकों के लिए लड़ेंगे तभी सरकार जगेगी, तभी जनता पार्टी का साथ आपको मिलेगा। निश्चित रूप से भूख हड़ताल कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बच्चों ने जिद की। वैसे मैं तो मानता हूँ सांकेतिक रूप से भी अगर 3 दिन करते तो भी मैं आता, लेकिन बच्चों ने भूख हड़ताल की। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। भूख हड़ताल करना बहुत फायदा था, 1 घंटे भी लोग भूखा नहीं थे। ये 10 मौनों से दुर्भाग्य से इस इलाके में और भी जनप्रतिनिधि है, जिला प्रशासन भी, इनको इनसे वार्ता करनी चाहिए थी, लेकिन वार्ता नहीं की। ये दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रदेश का, कि आपने आंदोलनों को भी राजनीति में बांट दिया। आंदोलन करने वाले कौन हैं, किस संगठन के हैं, वो भी भूखा मरने दो, बाद में करेंगे, अपने आप उठ जाएंगे। इस तरह की बात जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं चूंकि